दाखिल खारिज न्यू अपडेट। दाखिल खारिज में देरी से जमीन खरीद बिक्री की कमी देखी जाने क्या है यह पूरी रिपोर्ट। बिहार दाखिल खारिज न्यू अपडेट। क्या आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं और दाखिल खारिज में हो रही देरी की वजह से परेशान हैं, तो हमारा यह आर्टिकल केवल आपके और आपके लिए है, जिसमें हम आपको विस्तार से बिहार दाखिल खारिज न्यू अपडेट को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें। इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल बिहार दाखिल खारिज न्यू अपडेट के बारे में बताएंगे, बल्कि बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर जारी ताज़ा आंकड़े के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहना होगा, ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। दाखिल खारिज में देरी से जमीन खरीद बिक्री थमी जाने क्या है पूरी रिपोर्ट। आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपको लिंक क्लिक प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दाखिल खारिज में देरी से जमीन खरीद बिक्री थम जाने क्या है पूरी रिपोर्ट। बिहार दाखिल खारिज न्यू अपडेट। बिहार राज्य के सभी नागरिकों सहित पाठकों संपत्ति। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बिहार दाखिल खारिज को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। बिहार दाखिल खारिज न्यू अपडेट संक्षिप्त परिचय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार जमीन रजिस्ट्री से लेकर बिहार दाखिल खारिज को लेकर राज्य विभाग ने नए नियमों का लागू किया है, जिस वजह से न केवल जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि दाखिल खारिज में भी अवांछित देरी का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है, जिससे लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे। जमीन दाखिल खारिज को लेकर ताज़ा आंकड़े क्या है। वर्तमान समय में पूरे बिहार राज्य में बिहार जमीन दाखिल खारिज के 7.44 लाख से ज़्यादा आवेदन निलंबित है, जिसकी वजह से ज़मीन की रजिस्ट्री में समस्या हो रही है। जमीन रजिस्ट्री में 70% की आई है गिरावट आदि। दाखिल खारिज निपटान की समय सीमा क्या है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बिहार जमीन दाखिल खारिज का निपटान ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए 90 दिन में भी जमीन की दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। जमीन दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत या अस्वीकृत भी नहीं कर रहे हैं सीओ, यदि देरी से हो रहे हैं। दाखिल खारिज के पीछे मुख्य वजह है। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार विभागीय समीक्षा से पता चला है कि सीओ स्तर ज़्यादातर मामले में दाखिल खारिज के आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वर्तमान समय में बिहार जमीन दाखिल खारिज के नियमों को तो स्वीकार किया जा रहा है और न ही अस्वीकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से निलंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत चुनावीय कार्य के तहत आवेदनों का निपटान समय पर नहीं हो पा रहा है। किस जिले में सबसे ज़्यादा निलंबित दाखिल खारिज के मामले। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, गया, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सारण, नवादा, किशनगंज, भोजपुर और भागलपुर आदि। उपयुक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आरोप विस्तार से पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की, ताकि आप पूरी रिपोर्ट लाभ प्राप्त कर सकें। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से न केवल बिहार दाखिल खारिज न्यू अपडेट के बारे में बताया, बल्कि हमने आपको विस्तार से बिहार दाखिल खारिज को लेकर जारी ताज़ा आंकड़े के बारे में बताया, ताकि पूरी रिपोर्ट को लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।